बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ साइमा और आप सबको अपने चैनल पर वेलकम कहती हूँ। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली, मेरी दुआएं आप बिल्कुल ठीक ठाक हों और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो चले जी, आज है फ्राइडे और फ्राइडे का व्लॉग आपसे शेयर कर रही हूँ। और आपने मेरा लास्ट व्लॉग भी बहुत पसंद किया जिसमें कि स्नो मैंने आपको दिखाई, आप में से बहुत सारे लोगों ने बहुत पसंद किया। तो आई नो कि बहुत प्यारा वेदर होता है लेकिन बहुत चिल भी होता है और हम इंजॉय भी बहुत करते हैं। शुरू शुरू में तो बहुत इंजॉय करते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं अभी भी अपने फैमिली रूम में बैठी गई हूँ आके, और यहाँ से बाहर का व्यू इतना खूबसूरत लग रहा था ना। धूप निकल आई थी तो वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। तो मैंने सोचा कि आज भी अपने यूट्यूब फैमिली के साथ ये प्यारा सा क्लिप शेयर करूँ। तो बाजी आज सुबह सुबह मैंने सोच लिया था कि मैंने यखनी बनानी है। और यखनी मैं इसलिए बना रही कि वेदर चेंज हो गया, बहुत एकदम से -10 था आज। तो मुझे तो ज़ुकाम हो गया था। वेदर चेंज जब होता है तो सिकनेस हो जाती है, तो मैंने कहा यखनी मैं सबसे पहले बना लेती हूँ, क्योंकि ये इम्यूनिटी बूस्ट करती है और इससे जो गले शले खराब होने होते हैं ना वो नहीं होते। और बड़ी ही ज़बरदस्त रेसिपी है ये। आप इसको मीट में बना सकते हैं, लेकिन हड्डियों के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन मैं गोश्त और हड्डियाँ दोनों के साथ बना रही हूँ, मटन के साथ बना रही हूँ। तो बड़े पॉट में मैंने तकरीबन समझ लें आधा किलो गोश्त लिया हड्डियों के साथ। इसमें मैंने अदरक डाली है, लहसुन डाला है, ऑनियन डाला है, सिनेमन स्टिक डाली है, स्टार अनीस डाला है, एक मोटी बड़ी इलायची डाली है, सौंफ डाली है, और सूखा साबुत जो होता है धनिया वो डाल दिया है। और नमक डाल के मैं इसको पकाऊंगी इतना कि ये अच्छे से जो है ना इसका अच्छे से जूसेस निकल आए, सारी चीज़ों के फ्लेवर्स निकल आए। और ये आप रोज़ाना एक कप अपनी फैमिली के साथ बैठ के पिए ना तो यकीन करें सर्दी नहीं लगती है और गला वगैरह भी खराब नहीं होता। अगर हुआ भी हो ना तो ठीक हो जाता है। तो बाजी यखनी रखने के बाद मैंने अपने ब्रेकफास्ट बनाया था। ये यम्मी सा ब्रेकफास्ट एक्चुअली में मैंने खुद नहीं बनाया, मुझे तहीरा ने बना के दिया था। बहुत ही मज़ेदार सा ये चीज़ी सैंडविच बनाती हैं वो। और इसके अंदर डली है शामी कबाब, एग डला हुआ है, एग भी वो नहीं है, खाली एग नहीं है, वेजिटेबल्स डाल के एग बनाया गया है, और थोड़ी सी लाइट लाइट सी सॉस लगी है, तो बड़ा हेल्दी है। और इसको मैंने बनाया ग्रेन ब्रेड के साथ, तो ये मुझे अच्छे से फुल रखता है जब मैं ये खाती हूँ ना। तो समझ लें मैंने अभी मॉर्निंग में ये लिया ना तो मुझे शाम तक भूख नहीं लगनी है। तो बस भी यहाँ पे वेदर इंजॉय कर रही हूँ मैं अपने फैमिली रूम में बैठकर, और साथ मैंने यही बैठ के अपना नाश्ता किया है। फ्राइडे का दिन बहुत बिजी होता है। मैं एक्चुअली ये करती हूँ पूरे वीक के बाद जो है ना अपना डीप क्लीन करती हूँ। वॉशरूम 3 वॉशरूम है मेरे घर में और मैं तीनों जो है ना वो फ्राइडे के फ्राइडे डीप क्लीन करती हूँ। फिर पूरा वीक जो होता है ना बच्चे बस मतलब उसको मैनेज करते रहते हैं, और जो भी नॉर्मल क्लीनिंग होती है वो चलती रहती है, तो वॉशरूम साफ़ रहते हैं। तो आज जो है ना जुम्मे की नमाज से पहले पहले मैंने अपनी क्लीनिंग फिनिश करनी है, और मेरी रूटीन होती है कि जुम्मे के मतलब को के शावर से पहले पहले अपने वॉशरूम अच्छे से क्लीन कर लूँ। ये मेन वॉशरूम है जिसके अंदर स्टैंडिंग शावर भी है, और मतलब टॉयलेट और सिंक जो होते हैं वो पूरा। और ये बहुत बड़े साइज़ का नहीं है, इसको करने में ज़्यादा से ज़्यादा मुझे हाफ आवर लगता है, क्योंकि मैंने इसकी डीप क्लीनिंग करनी होती है, इसका एग्जॉस्ट क्लीन करना होता है, कमोड क्लीन करनी होती है। तो सारा ये काउंटर तो सबसे पहले क्लीन हो गया है, अब नेक्स्ट स्टेप करते हैं। सो बेसिकली मैंने डिवाइड किया हुआ है, एक दिन में सारे काम मैं फिनिश नहीं करती हूँ, क्योंकि इस तरह आप थकते भी हो। छोटे छोटे पोर्शन के मुताबिक आपने अपने घर को तो क्लीनिंग को हिस्सों को डिवाइड कर लो ना, तो आप थकते भी नहीं और आपका घर क्लीन भी रहता है। जैसे कि फ्राइडे का डे मैंने क्लीनिंग के लिए रखा हुआ है, वॉशरूम की क्लीनिंग के लिए। तो वॉशरूम जो होते हैं मैं फ्राइडे को क्लीन करती हूँ।
और बाकी घर में जो वैक्यूम होता है कारपेट, बेडरूम्स के अंदर जो कारपेट बिछे हुए हैं मेरे, तो मैं वैक्यूम जो होता है वो मैं वीकेंड पे कर लेती हूँ, सैटरडे या संडे जो भी दिन अवेलेबल हो उसमें कर लेते हैं। अदरवाइज अगर बीच में ज़रूरत पड़ती है तो माशाल्लाह वो बच्चे मैनेज कर लेते हैं, लेकिन डीप क्लीनिंग के लिए मुझे तक मैं ही डीप क्लीनिंग करूँ। कमोड को मैंने लाइसॉल से क्लीन किया है और बाकी पूरी कमोड जो थी वो मैंने विंडेक्स से क्लीन की है। ये जो कैबिनेट्स हैं ये भी मैंने ऑल पर्पस क्लीनर के साथ क्लीन करूँगी, इनको अच्छे से वाइप करूँगी। पहले मैं हल्का लाइट सा स्प्रे शुरू में सारे जगहों पे स्प्रे कर देती हूँ ताकि मुझे बाद में वाइप करने में आसानी हो, तो ताकि जो भी थोड़ा बहुत डस्ट होता है वो उतर जाता है जब आप पहले से स्प्रे सब जगह पे करते हो। जब तक मैंने सिंक क्लीन किया था उतनी देर तक ये था कमोड भी क्लीन करने वाली हो गई थी, मतलब उसका मैंने जो लाइसॉल डाला था वो उसने डस्ट को, मैल को उतार दिया था। सिंक को मैंने किया नॉर्मल जो सर्फ होती है ना उसके साथ मैंने इसको क्लीन किया, स्पंज के साथ, और बाद में इसको मैं जो है ना टॉवल के साथ ड्राई कर लूँगी। मैट मैं तकरीबन 2 वीक के बाद मैट वॉश कर लेती हूँ। तो चलिए जी मास्टर बेडरूम में चलते हैं, ये वाला वॉशरूम क्लीन करते हैं और यहाँ से सारे मैट उठाकर वॉश करने के लिए पहले डाल के आऊँगी, उसके बाद हम अपने मास्टर वॉशरूम की क्लीनिंग स्टार्ट करते हैं। काउंटर से सब चीज़ें उठा लेनी चाहिए। आप जिस भी वॉशरूम को आप क्लीन करो या कोई भी काउंटर क्लीन करने से पहले मुझे लगता है कि चीज़ें सारी उठा लें ताकि क्लीनिंग करनी ना बहुत आसान हो जाती है। मैं भी इस तरह करती हूँ, सब कुछ उठा लेती हूँ फिर दैन क्लीनिंग स्टार्ट करती हूँ। अच्छा, बहुत सारे मेरे जो सब्सक्राइबर होंगे ना कमेंट ज़रूर करेंगे कि या नोट भी करेंगे कि आपने ग्लव्स नहीं पहने वॉशरूम क्लीन करते हुए। तो एक्चुअली मैं बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होती हूँ ग्लव्स पहनकर, मतलब वॉशरूम क्लीन करना मुझे बड़ी उलझन सी होती है, मतलब कंफर्टेबल नहीं होती, ईजी नहीं मुझे लगता। तो हर बार ये है कि मैं इसीलिए हमेशा शावर से पहले पहले जो होता है ना ये अपना वॉशरूम क्लीन करती हूँ ताकि बाद में मैं जो भी कोई जम्स लगे ना आराम से सारे उतर जाएँ। और डीप क्लीनिंग जो होती है ना मुझे लगता है हाथों से ही सही तरह होती है, ग्लव्स के साथ मुझे थोड़ी सी ना, हाँ बर्तन मैं धो लेती हूँ लेकिन वॉशरूम नहीं मुझसे क्लीन होता। ये वाला वॉशरूम काफ़ी बड़ा है और इसको टाइम भी मुझे ज़्यादा लगता है, इसकी चीज़ें भी ज़्यादा हैं, इसका टब भी है, इसका स्टैंडिंग शावर भी है, इसके सिंक भी 2 हैं। अच्छा, जब हमने बिल्डर से ये घर बनवाया था तो इसका एक ही सिंक उसने हमें ऑफ़र किया था, लेकिन फिर मुझे था कि माशाल्लाह फैमिली बड़ी है तो सिंक जो है ना हमें 2 चाहिए, तो मैंने ये ऐड करवाया था एक्स्ट्रा पे करके, तो ताकि मतलब जब कोई गैदरिंग भी हो ना तो सिंक ज़्यादा होना चाहिए वॉशरूम के अंदर। तो जी काउंटर हमारा क्लीन हो गया है और अब हम इसको ऑर्गेनाइज करेंगे, अपनी सारी चीज़ें जो है ना उसको रीफिल करके वापस दोबारा लगा देंगे जगह जगह पर।
हम्म। वॉशरूम की ये शेल्फ़ जो है ना स्टैंडिंग शावर में लगाने के लिए मैंने काफ़ी देर से मंगवाई थी। समझ लें कि जब से इस घर में हम आए हैं ना, मैंने तब से मंगवा ली थी। और ये मैंने टीमू से मंगवाई थी, बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मिली थी। अच्छा, मैंने अमेज़न से पता किया था, वहाँ पे ये आई थिंक $20-25 तक की लगी हुई थी। तो मुझे टीमू से ये मुझे आई थिंक मैंने $10 में शिपिंग भी फ्री थी, तो मैंने ये मंगवा ली थी। और काफ़ी देर से ही आई पड़ी हैं। आज बस मौका बना है, मैंने कहा मैंने सारा स्टैंडिंग शावर अच्छे से क्लीन किया है, वॉल क्लीन किए हैं, ड्राई किए हैं उनको। देन मैंने कहा हस्बैंड से कि ये आप मुझे आज लगा दें, ताकि सब चीज़ें फिर ना ऑर्गेनाइज रहती हैं। शैम्पू मैंने यहाँ लगा दिए हैं, तो बाजी ये भी हमारा माशाल्लाह से साफ़ सुथरा हो गया है। सबसे टफ जो है ना ये स्टेप मुझे लगता है बाथ टब को वॉश करना, क्योंकि बाथ टब के अंदर घुस के साफ करना ना बड़ा काम होता है। अच्छा, वैसे तो टूल्स मिलते हैं कि मैं उसको वैसे भी साफ कर लूँ बाहर से ही, लेकिन है ये जो काम मैं कर रही हूँ ना, ये जो अगर हेयर इसके अंदर चले जाते हैं तो फिर पता है पानी स्टक होता है। इसको इस टूल की मदद से जब बाल निकालें तो डेफिनेटली फिर टब के अंदर जाना ही पड़ता है और बैठ के निकालने पड़ते हैं। तो ये भी मैंने हर दफ़ा कोशिश करती हूँ कि मैं वीक 2 वीक बाद जब भी मुझे मौका मिले ना, मैं ये निकाल दूँ। अगर थोड़े बहुत भी कोई हेयर हो तो वो निकल जाएँ, अदरवाइज़ फिर आप पता है बहुत लंबे चौड़े काम पड़ते हैं और ड्रेन खुलवाने के लिए बुलाना पड़ता है। तो है बस आज तो बिल्कुल लगता है कि टब यूज़ ही नहीं हुआ, जिसमें कोई बाल, एक बाल शायद निकला है। तो वो बिल्कुल नीट था, क्योंकि जब आप रेगुलर बेसिस पे सारे काम करते हो ना, फिर तो आप समझ लेना कि जहाँ से कोई चीज़ आप उठाओ वहाँ पे वापस जाएगी ना, तो घर आपका कभी गंदा नहीं होता, कभी भी मैस नहीं लगता। और मैं अपने बच्चों को भी यही कोशिश करती हूँ, यही ट्रेन करती हूँ कि बस हर चीज़ आप ऑर्गेनाइज करो, जहाँ से उठाओ वहीं पे वापस रखो। और यही चीज़ें हमारी भी फैमिली में हमें सिखाई गई थी, मेरे मॉम डैड ने भी हमें यही सिखाया था। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा ना मैं पिकी हूँ चीज़ों को लेकर। घर में थोड़ा-सा भी अगर मेस हो ना, कोई चीज़ सही प्रॉपर जगह पे ना हो, तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होती है और समझ लीजिए ना एंग्ज़ायटी स्टार्ट हो जाती है और मैं उस बात पे बस गुस्सा करती हूँ। ये वाली हैबिट जो है ना मुझे मेरे डैड से आई है। और मेरे डैड भी बहुत ज़्यादा, मैं तो फिर भी कम हूँ, वो बहुत ज़्यादा होते थे। हर जगह पे उनको घर जो है ना बिल्कुल ठीक टीप-टाप चाहिए होता था। और जब हम सब माशाल्लाह चारों बहनें होती थी ना घर में, तो बस फिर अम्मी और हम सबका ये होता था घर में डैड के आने से पहले पहले ना घर हमारा बिल्कुल ठीक-ठाक हो, कि कोई भी उनको जो है ना घर आए तो उनको सुकून हो। और आपको पता है घर चीज़ ही ऐसी है कि यहाँ पे जितना साफ़-सुथरा आप इसको रखेंगे, कूल एंड काम रखेंगे, उतना ही घर में रिलैक्स रहता है बंदा, फैमिली सारी आपकी अच्छी रहती है, हेल्दी रहती है। तो बस ये है कि काम को मेरा ये मशवरा है, या आप सब भी माशाल्लाह समझदार हैं, जानते हैं कि जी घर को आपने थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा करके ही सजाना है, थोड़ा-थोड़ा करके ही उसको साफ़ रखना है। और आज जब आप अपनी ड्यूटीज़ बाँट लेते हो फैमिली के साथ, या आपको पता है कि आपने डेज़ रखे हुए हैं कि किस दिन में मैंने ये क्या काम करना है, तो आप खुद थकते भी नहीं हो और घर भी आपका बिल्कुल ठीक-ठाक रहता है। बातें करते-करते जी हमारा वॉशरूम भी क्लीन हो गया है, मैंने थोड़े से ब्लाइंड ऊपर किए हैं और बाहर आज बहुत स्नो की वजह से सारी विंडो भी जो है ना वेट हुई हुई हैं। और एग्ज़ॉस्ट मैंने चला के रखा है ताकि अंदर जो मॉइस्चर है वो घर के अंदर, वो इस वक़्त वॉशरूम के अंदर जो मॉइस्चर है वो कम हो जाए। तो जी वॉशरूम के मैट जब आप धुल जाएँगे तो हम उनको डाल देंगे और माशाल्लाह से हमारा वॉशरूम बिल्कुल साफ़-सुथरा है। तो जी ये हमारा वॉशरूम, इसके मैट मैंने डाल दिए लाकर, ड्राई हो गए थे और बस जी अब हम हो गई हूँ फ़ारग। आई होप आपको मेरा आज का क्लीनिंग का व्लॉग भी पसंद आया होगा। और अब टाइम है जी मेरे रेस्ट करने का, ये शाम का टाइम है। इस वक्त मैंने सबके लिए कप में डाली है यखनी और मैं अपने नीचे लिविंग एरिया में आके बैठ गई हूँ। यहाँ पे मेरा किचन है और माशाल्लाह इस वक्त बच्चे जो है ना उन्होंने बना दिया था खाना। मैंने आज क्लीनिंग की है ना सारी, तो उन्होंने मुझे सुबह ही कहा था कि मम्मा आज हम जो है ना खाना खुद बनाएंगे। तो यहाँ पर जो है ना तहीरा और आयशा में जो बड़ी दो बेटियाँ माशाल्लाह, उन्होंने ये बोनलेस चिकन कढ़ाई बनाई थी, साथ में रोटी और सैलेड था। इतना कमाल का बनाया था, मैंने कहा बस मेरा दिल क्या, मैंने अपने बच्चों को बहुत प्यार किया, थैंक यू भी कहा और बहुत मुझे मज़ा आया। पता नहीं शायद चीज़ें तो वही थी, लेकिन ये बच्चों के हाथ की बनी हुई थी, उनका प्यार था, उनका टेस्ट था, तो मुझे बहुत पसंद आया। और मैं उनको ये कह रही थी, मैंने कहा कि अब मैं रेस्ट करूँगी। ये ही है कि अब फ्राइडे के फ्राइडे ना जब मम्मा क्लीनिंग करे ना, तो आपने फिर खाना बनाया करना है। तो बस बच्चे हंस रहे थे, हंसी मजाक में, पापा ने भी बहुत अप्रिशिएट किया खाने को। तो जी बस ये टाइम है, इस वक्त बच्चे पढ़ते हैं, शाम में कुरान क्लास होती है वीकेंड पे।
और फ्राइडे सैटरडे संडे तो यहाँ पे उनकी कुरान क्लास हो रही थी। मैं बस इस वक्त अब अपना रिलैक्स मूड में हूँ और ईशा की नमाज़ भी माशाल्लाह पढ़ ली हुई है हम लोगों ने। माशाल्लाह से फ्राइडे का दिन बहुत अच्छा गुजर गया। आप लोगों का फ्राइडे का दिन कैसा गुजरा कमेंट करके आपने मुझे ज़रूर बताना है। व्लॉग पसंद आ जाएगा तो प्लीज़ उसको लाइक शेयर और कमेंट कर दे करें। नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ और दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय, लव यू गाइस।